हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद योर वेज। आज के इस वीडियो में हम प्रोटीन आइसोलेशन की मेथड को पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्रोटीन आइसोलेशन और उसके एनालिसिस के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एसडीएस पेज। एसडीएस पेज एक ऐसी कॉमन टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम प्रोटीन को उनके मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे सेपरेट कर सकते हैं। इससे इस प्रोटोकॉल से आप ये सीखेंगे कि कैसे प्रोटीन को सेल या टिश्यू से आइसोलेट किया जाता है और उसको एसडीएस पेज की हेल्प से एनालाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, यानी कि इस प्रोटोकॉल में यूज़ होने वाले मटेरियल या रिएजेंट कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्रोटीन सैंपल। जिस भी सैंपल से आप प्रोटीन को आइसोलेट करने वाले हैं वो आपको चाहिए होगा। देन नेक्स्ट हमें चाहिए होगा लाइसिस बफर। लाइसिस बफर के अलावा हमें चाहिए होगा प्रोटीज इनहिबिटर एंड एसडीएस पेज जेल। एसडीएस पेज जेल हमारे टू टाइप के होते हैं, एक होता है रिजॉल्विंग जेल और एक होता है स्टैकिंग जेल। ठीक है, जो रिजॉल्विंग जेल होता है वो टिपिकली 10 to 15% का होता है और स्टैकिंग जेल आपका 4 to 5% का होता है। इसके अलावा आपको एसडीएस पेज रनिंग बफर की ज़रूरत है, जिसमें जो केमिकल यूज होते हैं वो होते हैं ट्रिप्स, ग्लाइसिन एंड एसडीएस। एंड देन नेक्स्ट हमें चाहिए होगा लोडिंग बफर। ओके, और रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, जिसके लिए आप बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड हमें फिर चाहिए होगा प्रोटीन लैडर या मार्कर। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस एंड पावर सप्लाई, जो कि बहुत नेसेसरी है इस पूरे प्रोसेस के लिए। देन नेक्स्ट उसके अलावा हमें चाहिए होगा जेल स्टेनिंग सोल्यूशन, जिसमें आप को मैसिव ब्रिलियंट ब्लू या सिल्वर स्टेन यूज़ कर सकते हो। और उसके जब अगर आपने स्टेनिंग सोल्यूशन यूज़ किया है देन आपको उसके लिए डी स्टेनिंग सोल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, देन नेक्स्ट है डी आयोनाइज वाटर, हीटिंग ब्लॉक और वाटर बाथ, पाइपेट्स एंड टेप्स, सेंट्रीफ्यूज, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ये सारे आपको रिक्वायर होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रोसीजर। इसमें प्रोसीजर में हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा प्रोटीन सैंपल प्रिपरेशन। प्रोटीन सैंपल प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहले सेल या टिश्यू का लाइसिस करना होगा, जिसके लिए आप सेल या टिश्यूज को लेंगे और इसमें लाइसिस बफर ऐड करेंगे। वो लाइसिस बफर जिसमें ऑलरेडी प्रोटीएज इनहिबिटर इंक्लूड होगा। ठीक है, जब आपने ये अपने टिश्यूज में ऐड कर दिया तो हम उस सैंपल को क्रश करेंगे। ठीक है, बाय मोटर पिस्टल या फिर आप किसी भी होमोनाइजर के थ्रू या फिर सोनिकेशन के थ्रू से क्रश कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको इंक्यूबेट होने के लिए आइस पे 30 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, ताकि जो उसका लाइसिस है वो कम्प्लीटली अच्छे से लाइसिस हो जाए। देन नेक्स्ट स्टेप है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे हम अपने जो हमारा लाइसिस सैंपल है उसको 10,000 आरपीएम पर 10 to 15 मिनट्स के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसके बाद हम अपने सुपरनेट्रेंट को कलेक्ट करके उस जिसमें आपका सॉल्युबल प्रोटीन प्रेजेंट है उसे ट्रांसफर करेंगे एक न्यू ट्यूब में। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा प्रोटीन क्वांटिफिकेशन। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो इसके अलावा इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम ये भी पढ़ेंगे। तो क्वांटिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना एक प्रोटीन ऐसे यूज़ करेंगे जिसे आप चाहें तो ब्रैडफोर्ड यूज़ कर सकते हैं या बीसीए ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि डिटरमाइन करेगा कि प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी है आपके सैंपल में। देन थर्ड स्टेप है हमारा सैंपल प्रिपरेशन फॉर एसडीएस पेज। एसडीएस पेज के लिए आप सैंपल प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एसडीएस सैंपल बफर को मिक्स करना होगा। तो मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्रोटीन सैंपल विद 2x एसडीएस सैंपल बफर। हम प्रोटीन सैंपल को 2x सैंपल बफर के साथ इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट को उसमें ऐड करना, जो कि हमारा बीटा मरकैप्टोइथेनॉल होता है। और भी आप कोई और यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, जब हमने अपना रिड्यूसिंग एजेंट उसमें ऐड कर दिया तो जो हमारी कंसंट्रेशन है वो 5% हो जानी चाहिए सैंपल बफर की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डीनेचर प्रोटीन। अब हम अपने सैंपल को हीट करेंगे 95 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट्स के लिए, ताकि जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो जाए।
ओके, देन हमारा फोर्थ स्टेप है जेल प्रिपरेशन। अब तक हमने अपना सैंपल प्रिपरेशन, बफर प्रिपरेशन ये कर लिया है, अब हमारा अगला है जेल प्रिपरेशन। तो जेल प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे प्री कास्ट प्रिपेयर या फिर यूज करेंगे प्री कास्ट जेल, इट डिपेंड्स ऑन यू बेसिकली। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम 10 to 15% पॉलीएक्रिलामाइड जेल लेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज रेंज ऑफ प्रोटीन, कि हम कितने साइज के प्रोटीन को सेपरेट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल लेंगे, ठीक है। और उससे असेंबल करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस में, और उसमें फिल करेंगे उसकी जो इनर चैम्बर है जहाँ पे हम रनिंग बफर के साथ उस जेल को उसमें डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लोडिंग एंड रनिंग द जेल। इसमें भी हमारी 2 स्टेप है। पहला है लोड सैंपल एंड लैडर। लोड सैंपल में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोटीन सैंपल है उसे इक्वल अमाउंट में लोड करेंगे। टिपिकली आप इसके लिए 10 to 30 माइक्रोग्राम ले सकते हैं वेल में डालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट मार्कर यानी कि प्रोटीन लैडर है उसे भी एक वेल में लोड करेंगे। ये तो हमारा हो गया सैंपल और लैडर लोडिंग। नेक्स्ट हमारा काम है रन द जेल। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस है उसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और हमारे जेल को कंटिन्यू रन होने के लिए छोड़ देंगे। तो उसके लिए जो हमें वोल्टेज चाहिए होगा वो 100 to 150 वोल्ट होता है, ठीक है। तो हम इसे कब तक चलने देंगे, जब तक हमारी जो डाई है, वो जो फ्रंट डाई है वो बॉटम तक, जेल के जो बॉटम लेयर है वहां तक पहुंच ना जाए, तब तक हम इसे चलाएंगे। तो ये टाइम कितना लेता है, ये अराउंड 1 to 2 आवर्स का टाइम लेता है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेप है स्टेनिंग एंड विजुअलाइजेशन। सबसे पहला काम है हमारा स्टेन द जेल, ठीक है। तो जेल को कैसे स्टेन करेंगे, जैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रोफोरेसिस रन हो जाएगा उसके बाद हम अपने जेल को एपरेटस से बहुत केयरफुली रिमूव करेंगे। उसके बाद आप उस जेल को कहीं किसी पट्टी डिश में या अकॉर्डिंग उस जेल के साइज के अकॉर्डिंग आप किसी प्लेट में रख सकते हैं, और उस प्लेट में आपको मैं से ब्रिलियंट ब्लू स्टेनिंग सोल्यूशन ऐड करेंगे और उसको जेंटली शेक करेंगे हल्के हल्के, और कर अराउंड 1 to 2 आवर्स के लिए उसे ऐसे ही रहने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो अच्छे से डाई हो जाएगा इतने टाइम में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है डी स्टेन द जेल। हमने स्टेनिंग कर लिया, तो आप 1 से 2 घंटे रहने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसको डी स्टेन करना। डी स्टेन करने के लिए आप क्या करोगे कि पहले तो जो एक्सेस स्टेन है उस सॉल्यूशन का उसे रिमूव करोगे, फिर आप उसमें से जो सॉल्यूशन है उसको चेंज करोगे, और तब तक करते रहोगे जब तक आपकी जो प्रोटीन की बैंड्स हैं वो क्लियरली विजिबल होना शुरू ना कर जाए। ऑलराइट, तो ये था हमारा प्रोटीन आइसोलेशन का मेथड। इस मेथड के थ्रू आपने देखा कि कैसे हम प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं, और उसे आइसोलेट करने के बाद उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करते हैं, और रन करने के बाद आप उससे स्टेनिंग डी स्टेनिंग करने के बाद अपने बैंड साइज को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हमारा जब पूरा प्रोसीजर हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सेफ्टी एंड वेस्ट डिस्पोजल। बिकॉज आप कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हो, केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, इट कैन बी डेंजरस। मतलब क्या है ना, हमारे इसमें पॉलीएक्रिलामाइड जेल होता है, तो ये कैंसर कॉजिंग भी होते हैं, तो आपको बहुत केयरफुली इसे हैंडल करना होता है, और इसके जितने भी केमिकल वेस्टेज होते हैं उसको इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही डिस्पोज करना होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रबल शूटिंग टिप्स की। तो अगर आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है प्रोटीन आइसोलेशन में, तो आप इन टिप्स को फॉलो करके उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन है वो कम्प्लीटली हो चुका हो। और वो कैसे करोगे कि जब आप अपने सैंपल को हीट कर रहे हो ना, तो उसे सफिशिएंटली हीट करो ताकि आपका डीनेचुरेशन हो वो अच्छे से हो पाए प्रोटीन का। देन सेकेंड, आप क्या कर सकते हो कि जब आप जेल में सैंपल को लोड कर रहे होते हो तो उसके वेल में ओवरलोडिंग से बचे। मतलब अपने सैंपल को ओवरलोड ना करें, ताकि आप जो स्मेयरिंग है प्रोटीन की उसको प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। देन थर्ड है, आप हमेशा जो रनिंग बफर यूज़ करते हो वो कोशिश करो कि ऑलवेज फ्रेश ही यूज़ करो। इसके अलावा आप इंश्योर करो प्रॉपर जेल असेंबली टू अवॉइड लीकेज, ताकि अगर आपका जेल लीक ना हो बाहर, अगर आपका जेल लीक हो जाएगा
तो आपका सैंपल भी हो सकता है बाहर चला जाए और प्रॉब्लम आ सकती है। ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।